सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, छात्र एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं। यह संघर्ष एक दिन का नहीं, अगर संघर्ष एक महीने तक चलेगा तो इस जनपद का युवा भगत सिंह बनने के लिए भी तैयार है। तो यहाँ कोई डरने वाला नहीं है, यहाँ सब छात्र हित की लड़ाई है। छात्र हित की लड़ाई में सब लोग खड़े हुए हैं। ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, बहुत कुछ कर सकते। हमें एक बार आप प्रिंसिपल ला के दे दो, यहाँ प्रिंसिपल, मैनेजर और पीटीआई, फिर हम देखे या वे जाने जेल में, तो हम जाने के लिए तैयार है। सब जागरूक होकर ऐसे हिम्मत से लड़ाई लड़ते रहो इन अत्याचारियों के खिलाफ। जब तक हमारा युवा जागरूक नहीं होगा, जब तक हमारे साथ शोषण ऐसे ही होता रहेगा। पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि यदि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए। क्या यह सही है? क्या हर छात्र को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? बच्चे को फीस के लिए स्कूल प्रबंधन ने इतना परेशान और टॉर्चर कर दिया, उसकी पिटाई भी करी गई, बाल पकड़ कर खींचा गया। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, छात्र एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, पुलिस प्रशासन आज कुछ की घड़ी में शामिल हुए मेरे सभी साथियों, बच्चों, छात्रों, भाई उज्जवल राणा नहीं रहा। हमें पूरे जनपद से यही निवेदन है, सभी भाई बहुत भारी संख्या में बुढ़ाना पहुंचे। जो अब तक नहीं आया वह भी बुढ़ाना पहुंचे। यह संघर्ष एक दिन का नहीं, अगर संघर्ष एक महीने तक चलेगा तो इस जनपद का युवा भगत सिंह बनने के लिए भी तैयार है। अगर उज्जवल राणा बलिदान हुआ तो इस उत्तर प्रदेश का हर एक युवा मरने के लिए तैयार है। बुलडोजर चलने के बाद उज्जवल भाई की प्रतिमा बननी चाहिए, जो इस शहीद बलिदान को पूरा उत्तर प्रदेश याद रखे। और अगर भाई की यहाँ तक डेड बॉडी नहीं आई तो हर एक जनपद का हर एक युवा उसकी तरह बलिदान करने के लिए तैयार है। तैयार हो? किसी बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि प्रिंसिपल के पास जाके स्टाफ की या किसी के पास जाके बता दे। दूसरी बात, कॉलेज में कभी भी टाइम पे लेक्चर नहीं होते। 6 महीने पहले ना कॉलेज होते, 3 महीने पहले तो ये कॉलेज खोलते हैं और इन्हें फीस टाइम पे चाहिए। लाइब्रेरी से बुक लेने के लिए चले जाओ, कहते आज तुम्हारा टाइम नहीं, कल तुम्हारा टाइम नहीं, कोई कुछ प्रॉब्लम बताए, कोई कुछ प्रॉब्लम बताए, कुछ नहीं करते। जब उस बच्चे के आग लग रही थी, प्रिंसिपल को दिख नहीं रहा था, ऐसा क्या जुबान पे जा रखा था, जो वो सुटक गया। पहले तो उसने तेल डाला होगा, उसके बाद ही तो उसने आग लगाई है। ने क्या कहा उसको, चल यहाँ से। सब तो यहाँ पे प्रिंसिपल के बाप बनने के लायक हो रहे हैं। हमें ना तो ऐसी लाइफ चाहिए, ना हमें आज तो उसकी आवाज दब जाएगी, कल और बच्चा होगा उसके साथ होगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा ही होता है। आज नहीं, आज से पहले भी बरसों से ऐसा ही होता आ रहा है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, उज्जवल राणा को इंसान दो, उज्जवल राणा को इंसान दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। मेरा नाम वेश बालियान है जी। आप भी इंसाफ दिलाने आए हो? मैं इसमें ही पढ़ा जी। अच्छा, ये जो हो या पढ़ रहे हो? पढ़ा जी, पहले पूर्व छात्र था। ये जो हमारे भाई है जी उज्जवल राणा, प्रिंसिपल जो लाला है इसका कॉलेज का अध्यक्ष, वो जेल जाने चाह जी। जिसका कॉलेज है ना वो जी पाँव बिछा है, टीचरों पर आके गाली देवे, बच्चों को गाली देवे। जो उसका प्रिंसिपल है वो पिस्टल लगा हुआ है कॉलेज में, दादागिरी करे पूरी। बस यही कहना चाहूँगा जी, उज्जवल भाई को एक सरकारी नौकरी परिवार में चाहिए, 1 करोड़ रुपए। हमने देखा है उज्जवल के 3-4 दोस्त है जो भड़ल के, और एक लड़का है वो भी पुलिस ने उठा के ही उनको जेल में उल्टा डाल दिया। जिसने बचाया उसे उठा रहे, नु कह रहे कि तुमने भड़काया उसे, उसे उठा दिया। प्रिंसिपल ने नाम लिख कर दे देते बच्चों को अपने आप आगे ये थे
वे तो भाई तो आग बुझाने में शामिल थे, भाइयों ने अपना बैग भी जल गया उनका भाई का जो आग बुझा रहे थे। क्या क्या हुआ था उस दिन उसने पेट्रोल की 1 लीटर की पूरी बोतल थी निकाल ली, प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने कूद लिया, कोई से टीचर ने उसे रोका नहीं। फिर जो है आग लगाई, जैसे कि वो भागा, पीटीआई भी वहीं था, सब वहीं थे टीचर, किसी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं करी। बालक आए, अपने बैग तक आग बुझाई, 2 की पैंट जली, 3 के बैग जले, उन्होंने उसे बचाया। एम्बुलेंस आपने बुलाई थी या उसने? एम्बुलेंस कुछ नहीं आई, किसी ने नहीं बुलाई, पुलिस की गाड़ी में ले गए। अच्छा, पुलिस आई थी? पुलिस की गाड़ी में ले गए, वो वहीं तड़पता रहा। आज मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, केवल ये फीस की बात नहीं है। छात्र फीस जमा कर देगा तो छात्र से प्रोजेक्ट के नाम पर उगाई, प्रोजेक्ट की 2-2 हजार रुपए फीस ये लोग कॉलेज वाले छात्रों से ले रहे हैं। क्या इनका खर्च लग रहा है उस प्रोजेक्ट में? 50 रुपए चेकिंग के, जिसके 2000 रुपए छात्र से लिए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल के नाम पे ये 500 रुपए की उगाई करे कि जब प्रैक्टिकल देंगे। कौन से नियमों में लिखा भाई 500 रुपए जब छात्र देगा जब भी प्रैक्टिकल ले सके? सरकारी कॉलेजों में प्रैक्टिकल हो, पर यहाँ तो इन्होंने एजेंडा बना लिया जी कमाई का। छात्रों को, युवाओं को जागरूक हो जाना चाहिए, फोन को छोड़ देना चाहिए, नशे को छोड़ देना चाहिए। सब जागरूक होकर ऐसे हिम्मत से लड़ाई लड़ते रहो इन अत्याचारियों के खिलाफ। जब तक हमारा युवा जागरूक नहीं होगा, जब तक हमारे साथ शोषण ऐसे ही होता रहेगा। किसान और समाज से चलाया जा रहा है, ये हमारा ग्रामीण समाज है, यहाँ सब किसानों के बच्चे हैं, ये इस कॉलेज को चला रहे हैं, इनके प्रतिनिधि बैठे हैं वो कॉलेज चला रहे हैं, और इनके ही बच्चे यहाँ खा के मर रहे हैं। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, हम देख रहे हैं लगातार 3 दिन से स्टूडेंट बच्चे जो है लगातार कॉलेज के सामने आके धरने दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? अब भी सुबह से शाम हो गई है बेटे। देखिए, हम संघर्ष करते रहेंगे, हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। 1 मिनट बस, हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे, ठीक है। अब कार्रवाई हो ना हो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जितना हमारे हाथ में है, जितना बच्चों के हाथ में है वो हम करेंगे। हमारी कार्रवाई नहीं होने की, यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं जाने के। हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ कोई डरने वाला नहीं है, यहाँ सब छात्र हित की लड़ाई है, छात्र हित की लड़ाई में सब लोग खड़े हुए हैं। इंसाफ मिल पाएगा? हाँ जी, मिल पाएगा, जरूर मिल पाएगा। अगर जो इंसाफ नहीं मिलेगा ना तो स्टूडेंट किस लिए बहुत कुछ कर सके, ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, बहुत कुछ कर सका। हमें एक बार आप प्रिंसिपल ला के दे दो, यहाँ प्रिंसिपल, मैनेजर और पीटीआई, फिर हम देखे या वे जाने। जेल में तो हम जाने के लिए तैयार है, हम प्रिंसिपल को जेल नहीं भेजते, जेल में हम जाने के लिए तैयार। क्या फायदा है इसे, उसका कुछ भी नहीं। आज से नहीं, वे पहले से ऐसे करते हैं। अगर जो कोई लड़की फोन पे बात कर रही, ये नहीं कि वो अपने घर या कहीं रिलेशन में बात कर, क्या बोलेगी ये तो अफेयर चल रहा है इसका। तो अगर कोई लड़की कहीं जा रही, अफेयर चल रहा, इसी वातावरण की वजह से एक मैम है पॉलिटिकल की, नीलोफर मैम, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया, इनकी वजह से रिजाइन दिया। बहुत ऐसे टीचर है जो बहुत अच्छे थे, इनकी वजह से उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। कि उसके मन के अंदर सिस्टम के खिलाफ जो पीड़ा थी, इस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो पीड़ा थी, उज्जवल के मन में जो प्रशासन के प्रति जो रवैया, उसके साथ जो बर्ताव हुआ, वो जो पीड़ा थी, उस पीड़ा का अंदाजा। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।